कक्षा 10वीं में हम ब्लूप्रिंट पर आधारित प्रश्नों को देख रहे थे। इसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा। यानी ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के रहेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से 7 अंक होते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे हैं। मैंने 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख रखे हैं, उनको मैं समझा रहा हूँ। तो आप देखेंगे सभी व्रत खालिस्तान होते हैं। सभी व्रत खालिस्तान होते हैं। ये व्रत बनाया मैंने, ये व्रत बनाया, इस टाइप से व्रत बनाएंगे हम तो सभी व्रत समरूप होते हैं। देखने में एक जैसे लग रहा है ना हमें, सभी व्रत समरूप होते हैं। तो पहले वाले खालिस्तान में समरूप आएगा, मैंने लिख करके डबल लाइन कर दी। मैंने उत्तर के लिए जगह नहीं छोड़ी, मैंने उसी के अंदर लिख दिया। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन था सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। हम जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की होती है। तो इस टाइप से हमने एक वर्ग बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, इस टाइप से और भी बना सकते हैं हम। तो देखने में एक जैसे लग रहा है ना, तो हम कहेंगे सभी वर्ग समरूप होते हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए व्रत यानी इसकी बात हो रही, वर्ग यानी इसकी बात हो रही है। तो जो बात हम पढ़ रहे हैं, फैक्ट पढ़ रहे हैं, वो हमें याद रह जाता है। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन था सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की हो वो कहलाता है हमारा समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज बनाया मैंने, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई है। दूसरा ये बनाया मैंने, इसकी 2-2 है, ये 1-1 थी। इसी टाइप से हम बनाएंगे। तो जो त्रिभुज है हमारे जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, वो वाले त्रिभुज हमारे हम कहते हैं समरूप होते हैं। तो हम लिखेंगे सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रश्न वाली 6.1 है ना, उसके क्वेश्चनों को ओपन कर रहे थे जो ऑब्जेक्टिव के रूप में दे रखे थे हमें। ठीक है। इसके बाद आता है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण कैसे हों? बराबर हो। और संगत भुजाएं अनुपातिक हों। तो यहां पर अपन लिखेंगे बराबर और यहां पर लिखेंगे अनुपातिक। अगला क्वेश्चन था यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को खालिस्तान में विभाजित, तो अन्य 2 भुजाएं खालिस्तान में विभाजित हो जाती है। तो मैं दिखा रहा हूँ। एक त्रिभुज दे रखा था, एक त्रिभुज है, ये कहता है कि इस त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इसके समानांतर एक रेखा खींच रहे जी हम। मान लीजिए हमारा ये है, जे बी है, जे सी है, तो बी सी के समानांतर हम डी खींच रहे हैं और वो इसको 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। सही है, ये प्रच्छेद करती है अन्य 2 भुजाओं को। तो ये अन्य 2 भुजाएं खालिस्तान में विभाजित होती है, ये एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी यहाँ क्या हो जाता है, AD/DB बराबर AE/EC हो जाता है। तो हम कहेंगे एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में या समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक्चुअल में ये थेल्स का प्रमेय का कथन है कि इस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। तो एक्चुअल में ये थेल्स का प्रमेय है। परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है थेल्स का प्रमेय लिखो 2 नंबर में, तो आप कहोगे कि इस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो थेल्स का प्रमेय का स्टेटमेंट है, मैंने उसको खालिस्तान रूप में दे दिया। फैक्ट याद रखेंगे हम और थेल्स का प्रमेय का कथन भी याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखिएगा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के खालिस्तान होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है।
थैलय प्रमेय का विलोम है तो समानांतर होती। कैसे होती है? समानांतर। इसमें हम समानांतर भरेंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये क्या है? हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। इसको कथन भी याद करना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हम बात कहेंगे तो इसमें बराबर आएगा हमारा। क्लियर? आगे देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। फैक्ट के रूप में याद रखेंगे हम। आप देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता था। तीनों में से कोई भी एक खाली स्थान रूप में पूछ सकते हैं। आपको एक जगह खाली छोड़ देंगे, उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट के साथ आपको कथन के रूप में ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लंब का वर्ग। अगला था, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 अंश। फंडामेंटल बात है, छोटी कक्षाओं में जानते हैं 180 अंश होता है। इस प्रकार से हमने अध्याय 6 के 32 प्रश्नों को देखा। कोई भी प्रश्न जो आएंगे हमारे, जो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं पर आधारित होंगे। जरूरी नहीं कि जे लिखे हैं, लेकिन इनको 5 प्रकार से पूछ सकते हैं आपसे। सही गलत में, सही जोड़ी में, एक वाक्य के उत्तर में, खालिस्तान में, ठीक है ना, और सतसत में 5 प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं। आपको 5 प्रकार से याद रखने के लिए अपन सीधा सीधा तथ्यात्मक रूप से याद रखना सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये 2-2 नंबर क्वेश्चनों में है। त्रिभुजों की समरूपता की शर्तें लिखो। हम लिखेंगे यहां पर, 2 त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर हों, दूसरा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों। इसका मतलब क्या हुआ? हमने यहाँ 2 त्रिभुज बनाए। मान लीजिए हमारा ABC है ये, और जे हमारा दूसरा बना दिया हमने PQR है। तो कोण A बराबर कोण P हो, कोण B बराबर कोण Q हो, और कोण C बराबर कोण R हो। पहली बात तो जे हो हमारी। दूसरी बात हो संगत भुजाएं अनुपातिक हो, यानी AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। इस टाइप की बातें होती तो हम कहते हैं 2 त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। 2 नंबर की बात होती है, परीक्षा में देखने को मिलती है। त्रिभुजों की समरूपता की शर्तें लिखो तो हम कहते हैं 2 त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो, दूसरा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। ठीक है, हमने देखा A के संगत P, तो A के बराबर P होना चाहिए, B के बराबर Q होना चाहिए, C के बराबर होना चाहिए, और AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और AC बटे PR। इस टाइप से संगत भुजाएं अनुपातिक होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय लिखो। क्या आता है? पाइथागोरस 2 नंबर में पूछ सकते हैं, यहीं बाजू में लिख दे रहा हूं मैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय लिखो। जब इसकी बात आती है हम लिखते हैं किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है, ABC इसका नाम कहा हमने,
और बी समकोण है हमारा, बी के समकोण के सामने की ये कर्ण कहलाती है। तो हम लिखेंगे यदि इस कोण की बात हो रही है ये आधार हो जाएगा, यदि ये थीटा है तो इसकी बात हो रही है, ये लंब कोण के सामने वाला लंब है सम्मुख भुजा होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ कर्ण का वर्ग यानी किसका वर्ग, AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये लिखा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इस टाइप से दूसरा क्वेश्चन देखा हमने, परीक्षा में लिखा आता है पाइथागोरस प्रमेय लिखो, 2 नंबर में आता है। तो इस टाइप से हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक क्वेश्चन और बनता है थेल्स का प्रमेय लिखो, स्टेटमेंट उसका भी लिखेंगे। अब भी हम थेल्स का प्रमेय लिखो, मैंने तीसरा नंबर यहाँ लिखा, थेल्स का प्रमेय लिखो, 2 नंबर की बात होती है। इसको लिखने जा रहे हैं, कथन पहले हेडिंग डालना चाहिए थेल्स का प्रमेय, फिर लिखना चाहिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज है, हमने ABC त्रिभुज बनाया, इसमें BC के समानांतर हमने DE खींच लिए। हमने माना कि BC और DE समानांतर है, तो AD/DB बराबर AE/EC। हम कह रहे हैं कि BC के समानांतर DA हमारी, मान लिया ये BC और DA समानांतर है, तो हमें AD/DB बराबर AE/EC, ये हमारा थेल्स का प्रमेय कहलाता है कि इस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। हमने देखा BC के समानांतर DE था, तो हमें AD/DB बराबर AE/EC, ये हमारा थेल्स का प्रमेय कहलाता है। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें 2 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था, एक त्रिभुज की भुजाओं की मापें क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखी है। बताना है क्या ये समकोण त्रिभुज बनाती है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और 13, 12 और 5 में सबसे बड़ी हमें 13 लग रही है, तो 13 का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों बराबर मिल जाएगा। तो हम कह देंगे दी हुई माप है समकोण त्रिभुज बनाती है, नहीं मिलेगा तो नहीं बनाती है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये हम जानते हैं। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, 13, 12 और 5 में सबसे बड़ी भुजा 13 दिख रही है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। 13 का वर्ग यानी 13 का 13 में 2 बार गुणा करेंगे 169 आएगा, 12 का 12 में करें 144, 5 का 5 में करेंगे 25, तो 169 बराबर 169 जोड़ने पर आया, ये बराबर आ गए
तो हम कहेंगे अतः दी हुई मापें एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। अगर ये बराबर नहीं आते ना तो नहीं बनाती लिखते हैं हम, ठीक है ना। अतः दी गई मापें एक समकोण त्रिभुज बनाती है, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन परीक्षा में 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। भुजाओं की मापें दूसरी हो सकती है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, वो कह रहे हैं कि दी गई मापें क्या समकोण त्रिभुज बनाती है, तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा 13 लग रही है, 13 का बार अन्य तो भुजाओं के वर्गों के बराबर आ जाता है तो बनाती है, नहीं आता तो नहीं बनाती है। तो आ जाता है इसलिए बनाती है। कोई संख्या चेंज हो सकती है, करने का तरीका यही होता है, ठीक है। इसके आगे 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको आने वाले कल दिखाऊंगा, ठीक है।